जैसे आपने कहा कि बहुत से लोग हैं काजू के साथ यहाँ पर शराब पी लेते हैं या फिर मूंगफली के साथ, लेकिन हमने गोयल साहब देखा है कि काजू और मूंगफली जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में अगर आप दोनों चीज़ों को एक साथ खाएंगे तो भी तो आपको समस्या होनी है ना। काजू तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए। हाँ। काजू जो है वो मतलब काजू को कभी पानी में डालना, आप 3-4 दुकानों से लेके आना काजू 100 रुपए का खरीद के, तीनों चारों गिलास रखना, तीनों चारों को पानी में अलग अलग डालना। उससे लाए थे वो अलग, उसकी दुकान का नाम या स्लिप उसके नीचे रख दो, तो आप देखेंगे सुबह तक चारों काजू जो हैं वो अपना अपना कलर बदल लेंगे। कोई एक होगा जिसने ईमानदारी से आपको काजू दिया होगा, वो वाइट का वाइट रहेगा। बादाम खाओ भैया, पानी में डाल के छिलका उतार के। कोई भी नट, कोई भी ड्राई फ्रूट अगर आप बिना पानी में सोख किए खाते हो वो नुकसान करेगा ही करेगा। सबसे पहली बात यह है कि जो नट्स हैं या जितने भी प्लांट फूड्स हैं, चाहे मूंगफली हो या काजू की जिसकी इन्होंने बात की, उसके अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है लिवर के अंदर, और लिवर प्लांट्स में नहीं है, एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर है। तो कोलेस्ट्रॉल भी प्लांट के किसी फूड ग्रुप के अंदर नहीं पाया जाता। अब मार्केटिंग गिमिक्स के अंदर आप देखते होंगे कि जो ये रिफाइंड ऑयल्स हैं, कैनोला, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर, सैफ्लावर, तो इनके अंदर लिखा होता है और टीवी के ऊपर एड्स भी आ रहे होते हैं कोलेस्ट्रॉल से पाक, जीरो कोलेस्ट्रॉल, नो कोलेस्ट्रॉल। वो सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स हैं। प्लांट्स के किसी फूड के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है। अब जो कंपाउंड फैमिली है एस्टेरॉल्स, उसके इक्विवेलेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कहलाते हैं फाइटोएस्टेरॉल्स, लेकिन उनके फंक्शन जो कि केमिकली स्ट्रक्चरली सेम है, लेकिन उनका फंक्शन और इफेक्ट बॉडी के ऊपर डिफरेंट है देन कोलेस्ट्रॉल। तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ख़राब नहीं होंगे, और यही फाइंडिंग्स रिसर्च के अंदर भी मुसलसल पाई गई हैं। अब जो इनका दूसरा क्लेम है कि सारे के सारे नट्स आप पानी के अंदर डुबो के खाएं, तो उसकी कोई वजह इन्होंने नहीं बताई। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि नुकसानदेह है। अब अगर ये नुकसान स्पेसिफिकली बता देते कि क्या है, तो फिर हम उसको साइंस के अंदर देख लेते कि वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। हाँ, जो नुकसान हो जाएगा आपको वो ये कि चाहे आप नट्स को पानी में सोख करें, या अक्सर इस मौसम के अंदर गर्मियों में लोग आम को पानी में डुबो रहे होते हैं, तो इन फूड ग्रुप्स के अंदर जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, वो डिसॉल्व हो जाएंगे पानी के अंदर, और वो उन फूड ग्रुप्स से निकलकर उस पानी में आ जाएंगे कि जिस पानी को आप फेंक देंगे। तो आपका वो फूड ग्रुप डिप्राइव हो जाएगा वाटर सॉल्युबल विटामिन से। तो ये नुकसान आपको हो सकता है। तो आप सिंपली उसको प्रॉपर्ली वॉश करके खा सकते हैं बगैर सोख किए। और आम के केस में आप उसको वॉश करने के बाद फ्रिज में रख के ठंडा करके खा सकते हैं, और आम वैसे भी ठंडा अच्छा लगता है।